लेखा अपने बच्चे के साथ घर पे अकेली है। वो अपने पति जय का इंतजार कर रही है, लेकिन उसका पति जय लंका गया हुआ था लेखा के मम्मी पापा को ढूंढने। लेकिन लंका में जय को नक्सलियों ने बंदी बना लिया था। जय कैसे भी करके वहां से छूट जाता है और अपने साथ साथ 4 और लड़कों की जान बचा लेता है। तो वो चारों लड़के जय के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। वो जय से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? तो जय कहता है मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी मदद करने के लिए मैं उसके मम्मी पापा को यहाँ ढूंढने आया हूँ। लेकिन लगता है नक्सलियों ने उन्हें मार डाला है। जय उन चारों दोस्तों को अपने घर ले जाता है जो गांव से दूर एक तालाब के बीच में है। जय के दोस्त 2 दिन वहीं ही रुकते हैं जय के दूसरे घर में। जय बहुत टाइम बाद अपनी पत्नी से मिलकर खुश हो जाता है। उसकी पत्नी लेखा उससे पूछती है कि तुम यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी और मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो जय उसे कहता है कि मुझे वहाँ नक्सलियों ने पकड़ लिया था और तुम्हारे मम्मी पापा को भी उन्होंने मार डाला है। जय अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जय के दोस्त जब उसके दूसरे घर में सो रहे थे तब टकलू को एक भूत आके डराता है और वहीं एक बूढ़ी औरत का फोटो भी लगा हुआ था। वो बूढ़ी औरत जवान बनती जा रही है और फोटो में से बाहर निकल के आ जाती है और बहुत सारे भूत आ जाते हैं। टकलू ये सब देखकर डर जाता है और बहुत चिल्लाता है। टकलू ये सब अपने सपने में देख रहा था और बहुत ही चिल्ला रहा था। तो उसके तीनों दोस्त उठ जाते हैं और टकलू को बहुत मारते हैं क्योंकि टकलू सपना देख रहा था, सपने में ही डर गया था। और यहाँ जय के घर जय और लेखा बैठकर बातें कर रहे हैं। जय लेखा को हनुमान जी का ताबीज देता है उनके बच्चे को पहनाने के लिए, लेकिन ना जाने क्यों लेखा कुछ बहाना बनाकर ताबीज पहनाने से इनकार कर देती है। अगले दिन सुबह जय अपने दोस्तों को लेकर गांव में घूमने ले जाता है। जय और उसके चारों दोस्त मच्छी की दुकान पर जाते हैं मच्छी लेने। मच्छी वाला जय को देखकर डर जाता है और कहता है तुम जय हो ना, मैं मच्छी नहीं बेचता, तुम जय हो ना। ऐसा बोलकर मच्छी वाला वहां से मच्छी लेकर घर चला जाता है। फिर वो लोग दारू के ठेके पर दारू लेने जाते हैं। वहां भी दारू वाला जैसे कहते हैं तुम भूत हो, तुम भूत हो, लेकिन वो नशे में था तो उसका आदमी उसे उठाकर वहां से ले जाता है। ये सब देखकर टकलू कंफ्यूज हो रहा था कि ये सब जय को भूत भूत ऐसा क्यों बोल रहे हैं। रात को चारों दोस्त दारू पी रहे थे और वो सब टकलू को जय के घर जय को बुलाने भेजते हैं। टकलू वहाँ डरते डरते जा रहा है। टकलू को वहाँ झूला अपने आप झूलता दिख रहा है और एक बड़ा लंबा सा हाथ दिखता है। ये सब देखकर टकलू बहुत डर जाता है और वापस उसके रूम पर चला जाता है और वो सब ये बातें अपने दोस्तों को बताता है। लेकिन टकलू की बात पर कोई यकीन नहीं करता। बाली अगले दिन टॉयलेट कर रहा था तब उसे वहाँ एक लाश दिखती है जो कि दफन की हुई थी। बाली ये देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो वहाँ से भागता है तो उसे मधुमक्खी भी काट लेती है। वो फिर अपने तीनों दोस्तों के रूम में ले जाता है और लाश के बारे में बताता है और जो अंगूठी लाश में लगी हुई थी वो अंगूठी लेखा ने भी पहनी हुई थी। बाली और टकलू कहते हैं कि हमें जय को बचाना होगा, उसकी पत्नी लेखा भूत है। लेकिन दूसरे 2 दोस्त इनकार कर देते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो जब गांव से जा रहे थे वहाँ एक आदमी मर गया था क्योंकि उसने भूत के बारे में बात की थी। जो भी भूत के बारे में बात करता है वो मर जाता है। तो वो दोनों दोस्त को लगा कि बाली और टकलू भी भूत की बात करेंगे तो लेखा उन्हें भी मार डालेगी। तो वो दोनों वापस वहाँ जाते हैं और टकलू और बाली को ये सब बातें बताते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं वापस अपने रूम की तरफ। जय वहाँ आता है और कहता है कि तुम सब वहाँ से भाग क्यों गए थे? तो वो चारों जय से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी भूत है। तो जय उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरी पत्नी भूत नहीं है, तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो चले जाओ। फिर जय वापस अपने पत्नी के पास चला जाता है। अब वो चारों दोस्त तांत्रिक के पास जाते हैं मदद के लिए। तांत्रिक उन्हें मंत्र वाले चावल देती है और कहती है कि ये चावल भूत के ऊपर डाल देना तो वो तहस नहस हो जाएगा। चारों दोस्त जय को बेहोश करके ले आते हैं जंगल में छुपकर, लेकिन जय को वहाँ चोट लग जाती है। बाली को शक हुआ कि जय ही भूत है तो चावल जय के ऊपर वो फेंक देता है और जय को उसके घाव के ऊपर ही लगते हैं तो वो चिल्लाने लगता है। तो चारों दोस्त को लगा कि जय ही भूत है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लेखा के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए। वो झूठ उसे कहते हैं कि जय तुम्हारा इंतजार कर रहा है तालाब के किनारे, तो तुम हमारे साथ चलो। जैसे वो लोग नाव में गए तो जय उन्हें जोर से चिल्लाता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मुझे चोट लगी है इसीलिए मैं चिल्ला रहा था। बाली ने सुना था कि उल्टे होकर पैरों के बीच में से देखे तो भूत देख जाता है। बाली नाव में से उल्टा होता है और अपने दोनों पैरों के बीच से पीछे देखता है तो वो देखता है कि लेखा ही भूत है। लेखा उनके ऊपर हमला करने जा रही थी। उतने में ही वो दोस्त सब पानी से कूदकर किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन टकलू को तैरना नहीं आता तो वो वहीं पर रह गया था। लेकिन टकलू भी कैसे भी करके वहां से भाग जाता है।
जय और उसके चारों दोस्त अभी किनारे पर थे। वो सभी लोग लेखा का असली रूप देखते हैं और सभी लोग डर जाते हैं। अब वो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उसकी शक्ति से लेखा को बुलाते हैं और लेखा रोते रोते जय से कहती है कि तुम जब लंका गए थे मेरी मम्मी पापा को ढूंढने, तब मेरा बच्चे का जन्म होने वाला था, लेकिन मेरी मदद करने वहाँ कोई नहीं आया और मेरी मौत हो गई। फिर जय भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मर चुकी हो, मैंने तुम्हारी लाश भी देखी थी, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कुछ बताया नहीं था। फिर जय और लेखा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और चारों दोस्त भी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हम मरने के बाद भी सच्चे दोस्त बनकर रहेंगे। अब जय और लेखा घर चले जाते हैं और उसका बेटा भी भूत ही था। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।